आज हम पढ़ने वाले हैं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस या सेल रेफरेंसिंग का मतलब सेल एड्रेस से होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं रोज और कॉलम्स को मिलाकर सेल एड्रेस बनता है, यानी कि कॉलम नेम और रो नंबर को मिलाकर सेल एड्रेस बनता है। उस सेल एड्रेस में कुछ और चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। तो ये सेल रेफरेंसिंग जो है वो तीन तरह से होती है: रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड मिक्स सेल रेफरेंस। ओके, इनको अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है इनके बारे में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो लास्ट तक रहिएगा हमारी वीडियो में, जिससे हम आपको ये सारी चीज़ें बता सकें और इनका यूज़ करके इनको सीख कर आप अपने प्रोफेशनल जॉब में तो अच्छा कर ही सकते हो, साथ साथ जो आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इनका भी आप यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओ लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं। ओ लेवल के कोर्स में हमने फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट कर लिया है, एक्सेल शुरू हो चुका है, लगभग मोस्टली चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। देख रहे हैं सबसे पहले रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो सेल है, ये करंट सेल जो भी है, हम इसका कलर आपको चेंज करके दिखा देते हैं। इस सेल का जो एड्रेस है वो है A2। ओके, कॉलम नेम A और सेल एड्रेस रो नंबर जो है वो 2। सेल एड्रेस मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया है, अगर आपको नहीं पता है तो पहले वो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा A3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं, और यहाँ हम लिख रहे हैं A2 प्लस A3 प्लस A4। ओके, और इसको एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टोटल इसका दिखा दे रहा है। ओके, अगर हम F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी फार्मूला था वो हमें ऐसे दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, इसी सेल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर पेस्ट करने पर क्या आएगा, 17 नहीं आएगा, बल्कि जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं इनका टोटल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम F2 प्रेस करेंगे तो देखिए वैल्यूज़ क्या दिखा रहा है, जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो यहाँ पर चेंज हो गया है, और ये हो गया है C5, C6, C7। ओके, तो ये होता है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हमने तो मार्कशीट मैंने इससे पहले आपको बताई थी, इस मार्कशीट के अकॉर्डिंग हम टोटल करके देखते हैं। पहले इज इक्वल C3 प्लस D3 प्लस E3। ओके, ये हमने कर लिया है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर कंट्रोल D सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो बाकी चीज़ों का भी, बाकी सेल्स का भी सेल एड्रेस आ जाएगा, बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये क्यों हुआ है? ये हुआ है रिलेटिव सेल रेफरेंस की वजह से। अगर हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाना चाहते हैं तो कंट्रोल्ड के साथ टिल्ड का साइन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला आ रहा है C3 D3 E3। ओके, फर्स्ट सेल था ये, सेकंड में C4 D4 E4, फिर थर्ड में C5 D5 E5। यानी ऑटोमेटिक उसने सेल के अकॉर्डिंग सेल एड्रेसेस को अरेंज कर लिया है और फिक्स कर लिया है। ओके, यानी कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या करता है, ऑटोमेटिक सेल्स के एड्रेस को एडजस्ट करता है। ओके, बट अगर हमें कभी ऐसा करना हो कि कोई सेल हमें फिक्स रखना है, उसकी वैल्यूज चेंज ना हो, जिस तरह से ये ऑटोमेटिक चेंज हो रही है वो चीज़ चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो जैसे कि पता है आपको, परसेंटेज के लिए हम इक्वल साइन लगाएंगे, टोटल का सेल एड्रेस देंगे, टोटल का सेल एड्रेस है F3,
और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों 100 से? क्योंकि मार्क्स जो हैं वो 100 में हैं। यहाँ पर ये जो 85 और 65 मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 100 हैं, और डिवाइड हम करेंगे 300 से। तो हम ये 300 डायरेक्टली ना लिखकर इस जगह से ले रहे हैं, और अब अगर हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज आ गई है। बट अगर हम इसको ऐसे ही शिफ्ट के साथ हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल डी प्रेस करके फॉर्मूला कॉपी हो जाता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ रॉन्ग दिखा रहा है, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है परसेंटेज का। क्यों नहीं आ रहा है? फिर से हम कंट्रोल टिल्ड का साइन प्रेस करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला क्यों नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने 300 जो है वो H1 में लिख रखा है, H2 में हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला सही नहीं आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, H1 को हमें लॉक करना होगा, जिससे ये ड्रैग करने पर भी वैल्यूज चेंज ना हो। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल टिल्ड प्रेस करके नॉर्मल सेल पे आ जाते हैं और यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं और लॉक करने के लिए F4 प्रेस करते हैं। ओके, लॉक करने के लिए जब हम F4 प्रेस करेंगे तो दोनों के पहले डॉलर साइन आ जाएगा, दोनों यानी कि कॉलम नेम H से पहले और रो नंबर 1 से पहले। ओके, इन दोनों से पहले हमारा क्या आ जाएगा, डॉलर साइन। ये डॉलर साइन हमें बताता है कि ये सेल जो है वो फिक्स हो गया है, और इसी को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, अभी हम एंटर कर देते हैं और फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हम ड्रैग कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका H1 है जो कि H1 ही रहेगा। ओके, इसी को अगर हम कंट्रोल टिल्ड का साइन प्रेस करके सारे फॉर्मूले आपको दिखाते हैं तो भी यहाँ पर देखिए H1 ही है, H1 चेंज नहीं हुआ है, जबकि आपका जो F1 है, F2 है, F2, F3, F4, F5, F6 ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं मिक्स सेल रेफरेंस क्या है। ओके, मिक्स सेल रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता होगा क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस यानी कि प्रिंसिपल 10,000, रेट है हमारा 5% और टाइम है 1 ईयर। यानी कि अगर हम किसी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं 1 ईयर के लिए, तो बैंक हमें 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। लेकिन वो इंटरेस्ट कितना बनेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर होता है प्राइस इनटू रेट इनटू टाइम और डिवाइड बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो हम यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल का साइन और प्राइस यानी प्रिंसिपल जो हमारा है वो है B2 में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं B3। ठीक है, B3 में है ये फॉर्मूला। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, फिर ये फॉर्मूला कहाँ है, हमारा जो रेट है वो कहाँ पर है, B4 में है, और फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और ये हमारा कहाँ है, B5 में है। ओके, अब इसको डिवाइड करना है 100 से, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया है और ये हमारा कितना आ गया है 500। ओके, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। इसी फॉर्मूले से हम आपको मिक्स सेल रेफरेंस बताने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं। ये हमारा 1 2 3 इधर रहेगा और इधर हम यहाँ 10,000 से शुरू कर रहे हैं 20,000। ठीक है, मैं यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि 10,000 होने पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना 500 बन रहा है। अगर 1 लाख होगा तो कितना बनेगा, 20,000 होगा तो कितना बनेगा, 50,000 होगा तो कितना बनेगा। ओके, या फिर रेट हमारा 5 की जगह 10% होता है या 50% होता है या 20% होता है तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट, या 1 ईयर की जगह 5 ईयर टाइम होता है तो कितना आएगा।
यानी इस तरह की एक पूरी टेबल हमें तैयार करनी है कि सब कुछ हमें एक साथ दिखाई दे जाए। ओके, तो उसके लिए मैं ये टेबल बना रही हूँ। देखिए, तो दोस्तों ये टेबल मैंने बना ली है। इससे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कलर से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर ये 5, 10, 12, 15, 18 जो है वो हमारा रेट है, जबकि रेड कलर में 10 जो है वो हमारा टाइम है, यानी 10 ईयर्स। और यहाँ पर जो ग्रीन है 10,000, 20,000, 50,000 ये प्राइस या प्रिंसिपल है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 5 का। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल प्राइस हमारा है 10,000 जो कि है हमारा D3 में, D4 में। ओके, ये है हमारा D4। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम निकालते हैं रेट है हमारा E3 में। ओके, फिर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर है हमारा टाइम जो कि है हमारा D3 में। ओके, ठीक है, और अब इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से। तो ये तो हमारा आ गया। अब अगर हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस करें तो क्या होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग दिखा रहा है। ओके, क्यों? F2 प्रेस करते हैं तो ये फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है D5 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, यानी 20,000 इसने लिया है, ये ठीक है। उसके बाद E4 कहाँ है हमारा, यहाँ 5,000। ओके, जबकि ये कहाँ होना चाहिए था, ये 5 पर ही रहना चाहिए था, यानी कि E3 पर ही रहना चाहिए था। ओके, उसके बाद जो है वो हमारा क्या है, D4। ओके, तो D4 हमारा ये आ गया है, जबकि ये टाइम था और टाइम ये होना चाहिए था आपका D3। ओके, दैट मीन्स हमें D3 को फिक्स करना है। तो हम यहाँ पर है D5 जो है इसको हमें रो जो है हमारा जो D है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये हमारा D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, यानी कि D चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जब हम इधर वाल करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा EFGHI ये चेंज हो रहा है, लेकिन इसके नंबर्स जो हैं वो हमारे वही हैं, यानी कि 3333। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है इसमें हमें D3 को लॉक करना है पूरी तरह से। तो उसके लिए हम F4 प्रेस कर देंगे तो D3 हमारा पूरी तरह लॉक हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, D को लॉक करना है, क्योंकि D हमारा हर जगह कॉमन होगा, यानी कि ये जो है D4, D5, D6, D7, D8, तो D हमारा कॉमन होगा, तो हमें D को लॉक करना है। तो D से पहले हम लगा देते हैं $। ओके, उसके बाद जो है वो हमें E वाले में देखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, EFGHI ये हमारा चेंज होगा, और नंबर जो है वो 3, रो नंबर जो है वो 3 ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने उससे पहले $। यहाँ लगा दिया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, हम ड्रैग कर लेते हैं। अब वो ड्रैग हम सेलेक्ट करके Ctrl+D से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर करेक्ट आ गया है, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ से भी ड्रैग कर लें तो भी ये हमारा फॉर्मूला आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, अगर समझ में आ जाता है तो पूरा ही सब कुछ आप बहुत कुछ आसानी से बहुत ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो एक बार और हम समझ लेते हैं कि जो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है उसमें सेल एड्रेस हमारे चेंज हो जाते हैं अपने आप, ऑटोमेटिक वर्ड जो है वो सेल एड्रेसेस को अपने आप से चेंज कर लेता है। जबकि जो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है वहाँ पर ये इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लॉक किया है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या हुआ है कि ये D3 हमारा किसी भी सेल में चेंज नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी सेल में जाएंगे तो ये D3 ही रहेगा, D3 चेंज नहीं होगा। ओके, किसी भी सेल में आप चले जाएं। लेकिन जो हमारा बाकी का है D6 है तो यहाँ पर D लॉक रहेगा और यहाँ आपका फॉर्मूला इस तरह से
इन फॉर्मूलाज को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो हम लोग एक शॉर्टकट की हमने यूज़ की थी कंट्रोल टिल्ड। ओके, तो कंट्रोल टिल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं हम, और उसके साथ साथ हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में ऑप्शन आपको मिलता है शो फॉर्मूला। ओके, शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो शो फॉर्मूला से भी हमारा फॉर्मूला हाइड या शो हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। तो ये आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये क्या है। मैं यहाँ पर इस तरह से आपको दिखा देती हूँ बॉर्डर लगा के, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। अगर आप यहाँ पर टाइम जो 10 इयर्स दिया हुआ है, अगर इसे चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, यानी कि टाइम आपका 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स भी हो सकता है। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको सेल रेफरेंस समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।